तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। और स्वागत है आप सभी को फिर एक बार हमारे इस नए वीडियो में, जो कि हम पढ़ रहे हैं जीके नॉलेज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉपुलर पर्सनालिटीज हमारे इंडिया में। तो स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में फिर एक बार। और बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि होगा: Alexander von Humboldt is considered the father of modern geography for his extensive contributions to the understanding of physical geography and ecology. Alexander von Humboldt जो जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशंस किए थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी में। और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर ए जर्मन मेटीरियोलॉजिस्ट। जो एल्फ्रेड वेगनर थे, ये एक जर्मन मेटीरियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इन्होंने प्रपोज किया लाइक थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इन्होंने दी कब? 1912 में। इन्होंने क्या बोला? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो, इन्होंने इसमें क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि एशिया है, अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, या यूरोप है, या ऑस्ट्रेलिया है, ये सब पहले क्या थे? एक साथ थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? वंस कनेक्टेड एंड हैव सिंस ड्रिफ्टेड अपार्ट। और फिर तब से क्या है, लाइक अलग अलग हो रहे हैं, और ये अभी अभी अलग अलग हो भी रहे हैं। जैसे आप सबको पता है, हमारे जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, वो मूव करते रहते हैं। हमारे मोल्टन मैग्मा जो कि इनसाइड द अर्थ है, मोल्टन मैग्मा, उसके उसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स में ड्रिफ्ट होती है, फिर उसकी वजह से वॉल्केनिक इरेप्शंस होती है, या उसकी वजह से बाकी बाकी जैसे कि अर्थक्वेक्स होते हैं, ये सब होता है। इन्होंने इसी थ्योरी के बारे में बोला, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। बोला कि ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये पहले सभी एक साथ मिलकर थे। और हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है: जॉन डेल्टन डिस्कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी इन 1803। जॉन डेल्टन थे। मैंने कुछ इनकी पिक्चर्स भी लाई है, आप देख सकते हो यहाँ पे, अलेक्जेंडर von Humboldt या अल्फ्रेड वेगनर। उनकी कुछ पिक्चर्स मुझे मिली थी, तो मैंने ये भी लाई है। जो क्या है हमारा जॉन डेल्टन डिस्कवर द कंसेप्ट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिस्कवर किया कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, हु डिस्कवर द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, तो आप क्या बोलेंगे? जॉन डेल्टन। या बोलेंगे जॉन डेल्टन डिस्कवर द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी इन विच ईयर? फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें से क्या ऑप्शन रहेगा? 1803 में इन्होंने डिस्कवर की थ्योरी ऑफ, सॉरी, एटॉमिक थ्योरी। ओके। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, वो है: चार्ल्स डार्विन प्रपोज्ड डिस्कवर ओ सॉरी चार्ल्स डार्विन डिस्कवर द प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। जो चार्ल्स डार्विन थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बट फिर भी आप याद कर लीजिए अगर आपको लग रहा है। चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने क्या किया? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन दी थी। और फिर आता है हमारा क्वेश्चन फिफ्थ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, या इंपॉर्टेंट लाइक जनरल नॉलेज के लिए, आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टिम बर्नर्स ली इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपसे पूछा जाए, जो वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जो है वर्ल्ड वाइड वेब, ये किसने इन्वेंट किया था? तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा टिम बर्नर्स ली। कब किया था? 1989 में किया था इन्होंने। इनमें टिम बर्नर्स ली, इनके यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लाई है, तो ये आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6: Alexander Graham Bell is credited with the invention of telephone in 1876, revolutionizing global communication। जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, is credited with the invention of, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन्वेंट किया टेलीफोन। कब किया? 1876 में। और इससे क्या आया? रेवोल्यूशन आया, ग्लोबल कम्युनिकेशन में आया। जो ये थे हमारे लाइक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाइक इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन किया था 1876 में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 जो आता है हमारा: जे रॉबर्ट ओपनहेमर इज नोन एज द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब अगर आपसे पूछा जाता है कभी कभी किसी किसी एग्जाम में, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब किसको कहा जाता है? वो है जे रॉबर्ट ओपनहेमर। और इसका क्या था? इन्होंने लीड किया था जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था? इन्होंने लीड किया था मैनहट्टन रोल को। ये आप याद रख लीजिएगा। सॉरी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे इन्होंने लीड किया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। किन्होंने? जे रॉबर्ट हैमनर। और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है इनको। ये रहा इनकी पिक्चर यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा वो है: जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक डिस्कवर द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953। जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, लाइक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि ये स्ट्रक्चर आपको लाइक कहीं
बार मूवीज में देखा होगा या कहीं और देखा, बुक्स में देखा होगा, जो ये स्ट्रक्चर है डबल हेक्स स्ट्रक्चर, ये किन्होंने डिस्कवर किया था? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। कब किया था? 1953 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए इसको भी। ये ऐसे एग्जाम्स लाइक, अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो या किसी भी लाइक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, या जैसे भी लाइक अगर रिटर्न होगा तो रिटर्न में भी लाइक क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाइक जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे किन्होंने लीड किया था, उनका नाम क्या था, उन्होंने लाइक उनको क्या क्या बोला जाता है, वैसे ही जिन्होंने लीड किया था मैंने प्रोजेक्ट, उनका नाम जो है रॉबर्ट हैमलर था, और फादर एटॉमिक बम कहा जाता है। ऐसे ऐसे रिटर्न में भी आ सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ये आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, गलीलियो गलीली इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हो जाता है वो है गलीलियो गलीली। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पता नहीं यार, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है ये सब, लेकिन बट आप ये याद रख लेना, थोड़ा सा नाम समझ नहीं आ रहा मुझे। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इन्हीं को कहा जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज उसेन बोल्ट। सबको पता होगी द फास्टेस्ट मैन जो अभी है, लाइक उसेन बोल्ट is Usain Bolt, the fastest man in the world, is known as the Lightning Bolt for his sprinting controls. अगर आपको पूछा जाए who is known as the Lightning Bolt, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? उसेन बोल्ट। या अगर आपसे ये भी पूछा जाए like who is the fastest man on like right now still alive in earth, तो आपका रहेगा आंसर उसेन बोल्ट, जो कि इसकी मैंने पिक्चर भी लाई है, उसेन बोल्ट। और इनको कहा जाता है लाइटनिंग बोल्ट भी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन लाइक अच्छे लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके या राइट कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ, ऐसे ही नहीं लाता हूँ, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।